रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपको सच्ची भूतिया कहानियाँ देते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस अपनी सच्ची भूतिया कहानियाँ भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक खतरनाक ड्रैकुला की। जो बहुत ही खतरनाक ड्रैकुला है। 5000 साल से वो ड्रैकुला जिंदा है और वो लोगों को, जो भी हवेली में जाता है वो लोगों को मारता है। यह हमारे सब्सक्राइबर ने भेजा है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर न करते हुए आपको कहानी सुनाता हूँ। ये दोस्तों, एक पश्चिम बंगाल के रहने वाले, मुर्शिदाबाद के रहने वाले विनोद की कहानी है। तो विनोद ने अपनी कहानी मुझे अपने भेजा है फेसबुक पे। तो चलिए, तो मैं उनकी आवाज़ में आपको कहानी बताता हूँ और उनके अंदाज में आपको कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं एक घोस्ट हंटर हूँ। दोस्तों, हमने बहुत सारे घोस्ट को पकड़ के और उनको पकड़ के जलाया है, मार दिया है। लेकिन हम लोग पैसे भी कमाते थे। लेकिन ये एक हवेली है जो बंगाल के मुर्शिदाबाद की है, जो सबसे पुरानी हवेली है। तो इसका कांटेक्ट हमको मिला तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने उस पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हम लोग जाने लगे और वहाँ से गांव वालों से पूछताछ करने लगे। तो गांव वालों ने बताया कि आप वहाँ पे मत जाइए, आपको वहाँ पे खतरा हो सकता है। वहाँ पे सुना जाता है कि जो भी जाता है वहाँ से वापस नहीं आता, वो वहीं पे रह जाता है, उसकी लाश का भी पता नहीं चलता। तो वो लोग ये सब बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके गांव वाले कम से कम 20 से 30 गांव वाले वहाँ के उनके गायब हो चुके थे, जो हवेली में गए थे। कहते हैं कि हवेली में कोई खजाना है, हाँ, बेसमेंट में। वो खजाने के लिए गए थे लेकिन कभी वापस नहीं आए। तो उन लोगों ने विनोद से कहा कि आप मत जाइए, आपको खतरा हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं। लेकिन विनोद कहाँ सुनने वाला था, वो उस हवेली में जाने वाला था, वो मानने वाला नहीं था। तो दोस्तों, वो हवेली में गया। वो भी दिन में नहीं दोस्तों, रात के 9 बजे जब हवेली के अंदर पहुंचा तो हवेली का दरवाजा ऐसे कुंडे की तरफ खोला और अबे आवाज ऐसे आई, वो थोड़ा सा डर गए। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये तो मामूली से दरवाजा, आवाज़ तो आएगी। वो अंदर गए और नीचे ऐसी खतरनाक तस्वीरें लगी थी, इससे वो थोड़ा थोड़ा डर भी रहे थे। लेकिन वो तो घोस्ट हंटर थे ना, उनको कोई डर नहीं। वो अपने सारे गैजेट मशीन लेके गए थे कि उनको पकड़ा जा सके। तो उन्होंने 1 घंटे तक वहाँ पे नीचे रुका, खाना वाना खाया और रात का इंतज़ार करने लगे। 10 बजे तक वो मूवी देखते रहे और मोबाइल देखते रहे और उनको थोड़ी सी हल्की सी नींद आने लगी। तो वो वहाँ पे बेड भी लगी थी, तो वो मच्छरदानी लगा के फर्स्ट फ्लोर पे वो सो गए और तीनों दोस्त अलग अलग कमरे में सो रहे थे। ठीक रात के 12 बजे उनको कुछ महसूस हुआ। तो विनोद जो थे
उनको कुछ हल्का हल्का महसूस हुआ, तो वो बाहर निकल के देखने लगे। और दोस्तों उन्होंने देखा कि एक कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी जो हवेली में घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था, और उसका खतरनाक चेहरा था और वह ऐसे घुरा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वह कई साल का भूखा हो। और वो ये देख के थोड़ा सा डर गए, और फिर धीरे से वो भाग के अपने साथियों को उठाया और उन्होंने अपना गन, तलवार, छोटी सा चाकू भागने लगे और उसका पीछा करने लगे। वो दोस्तों चलते चलते तीसरे मंजिल पे, तीसरे फ्लोर पे चला गया, जहाँ पे उसका घर था। और उसका हवेली बहुत आलीशान था, बहुत आलीशान। ये फोटो में तो कम है, उसका हवेली बहुत ही आलीशान था। और वो दोस्तों अमावस्या की रात थी, तो वो लोग गए और उसको ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो तीसरी मंजिल पे गया है और एक औरत को कैद करके रखा था। तो वो लोगों ने पीछा करते करते उसके पास पहुंचा। वो देखा कि वो एक पिशाच जैसा इंसान था, क्योंकि अंधेरे में उन्हें नहीं दिख रहा था। पिशाच जैसा इंसान था और वो रूप भी बदल रहा था। तो उन्हें लगा कि ये कुछ तो है। तो उन लोगों ने कहानियाँ सुन रखी थी, हॉरर मूवी भी देख चुके थे। तो इन्हें लगा कि ये पिशाच नहीं, ये पिशाच से कोई बड़ा है, शायद ये ड्रैकुला हो सकता है। तो उस ड्रैकुला ने फिर से उस औरत के गर्दन में दांत कढ़ाई और फिर से 2 मिनट के अंदर उसका खून पी के और उसकी शक्तियाँ ताज़ा हो गई, बढ़ गई, और वो औरत वहीं पे दम तोड़ दी। ये दोस्तों देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। सच बताओ दोस्तों, यकीन मानिए कि वो ऐसा कभी मंजर जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो ऐसा मंजर देख के कांप गए। और उसके साथी, एक साथी ने, विनोद के एक साथी ने उस ड्रैकुला पर गोली चला दी। तो उस गोली चलाने के बाद से विनोद और उसका साथी भागने लगे। लेकिन जिस आदमी ने गोली चलाई, जिस साथी ने गोली चलाई थी, उस ड्रैकुला ने इतनी तेज गति से उसके पास पहुंच के उसका झट से सर उखाड़ लिया और उसके सर से सारा खून पीने लगा। और उसके शरीर के अंदर जितने खून थे सब खून पी गया। और विनोद डर के वो देखने लगा कि ये कहाँ फंस गया। और दोस्तों सच बताऊं तो वो ऐसा मंजर कभी देखे नहीं थे। वो बहुत डर गया विनोद कि मैं क्या करूं मैं। लेकिन विनोद भी बहुत चालाक था। उसने दोस्तों साथी को अपने रूम में भेजा सोने के लिए, जाओ यहाँ से जल्दी जाओ। और वो भी उसी रूम में था, लेकिन विनोद पलंग के नीचे छिपा हुआ था। तो वो ड्रैकुला उसके रूम में आया और उसको साथी को देखने लगा। इधर इधर नजर हिलाया और उसके साथी के साथ देखने लगा। सच बताऊं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खूंखार ड्रैकुला था। 5-4 साल से वो खून नहीं पिया हुआ था, लेकिन बहुत ही खूंखार था दोस्तों। और वो किसी का शिकार करना चाहता था। वो ड्रैकुला पूरी हवेली उसकी थी दोस्तों। कहा जाता है कि 5-4 साल पहले कोई अंग्रेज था, इसके पास ये हवेली थी।
वो पिशाचों का शिकार करता था और उनका खून पीता था। और खून पीते पीते वो एक ड्रैकुला बन गया और जितने लोग का शिकार करता उतने लोग वो सॉरी उतना ही वो और दोस्तों आज भी कहा जाता है कि वो ड्रैकुला अभी तक जिंदा है और उससे वो दोस्तों मारा नहीं जा सकता, उसी में कैद रहता है और जो उस हवेली में जाता है वो मारा जाता है। तो विनोद के पास आया तो उसके साथी को देखा और साथी को देखकर घुरा रहा था। उसे लगा कि यहाँ पे कोई और भी है, वैसे खतरनाक घुरा रहा था। वो दोस्तों काफी देर तक घुराता रहा और वो वापस चला गया। फिर उसके बाद से 10 मिनट बाद फिर वो आया और उसके एक साथी का हाथ ही तोड़कर उखाड़ लिया और उसके हाथ से खून पीने लगा। उसका साथी तड़पने लगा। तो वो सोचने लगे कि अब यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो फिर बाद में चला गया और एक ठंडी ठंडी हवा दोस्तों चलने लगी। वो दोस्तों विनोद वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। उसने धीरे से निकलते हुए 3rd फ्लोर से सीधे 1st फ्लोर पे आया। 1st फ्लोर पे डरावनी अजीब चीज़ देखकर वो पुराने से पुरानी चीज़ जो पुराने ज़माने में होते थे, ऐसे पुराने ज़माने को देखकर वो धर्रास आ गया था और उसने ये भी ठान लिया कि ऐसे कुष्ठ को नहीं मारा जा सकता। वो जल्दी बाहर निकलते आया, लेकिन वो दोस्तों नीचे भी आ गया और उसका जो दूसरा साथी था उसको पकड़ कर झट से उड़ा ले गया और उसको पटक दिया उठा के नीचे। फिर वो देख के डर गया और वहाँ से भागने लगा। भागते वो गेट के पास आया, लेकिन उसका साथी वो उसके साथ ले जाना चाहता था, लेकिन साथी को उठा कर पटक रहा था और उसके पीठ में जैसे ही वो अब तक पंजे डालने वाला था, तैसे ही विनोद पहुंचकर उसके सर में यूं गोली मार दी। उसके बाद से वो कुछ देर वहाँ से भाग गया, लेकिन फिर वापस आने लगा तो साथी को अपने कंधे पे उठा के और यूं बाहर की ओर भागा। डरते वो गिरते पड़ते दोस्तों वो गांव में पहुंचा और गांव लोग का दरवाजा खटखटाने लगा। खटखट। गाँव वाले डर के बाहर आए। क्या हुआ? तो उसने सारी घटना बताई कि ऐसे हुआ। तो गाँव वाले ने बोला कि हमने आपको मना किया था ना कि आप वहाँ पे मत जाइए। आप कहाँ सुनने वाले थे? आप लोग शहर वाले हम गाँव वालों को गवार समझते हैं ना, हमारी बातों पर विश्वास भी नहीं करते। अब आंखों से देख लिया ना, वो खतरनाक शैतान जिसको कभी मारा नहीं जा सकता। और उसने मान लिया और यूं उसने कान पकड़ लिया कि ऐसे कुछ थंडर को कभी मारा नहीं जा सकता। और दूसरे दिन बाद यूं न्यूज में खबरें आई कि एक खतरनाक ड्रैकुला ने एक पत्रकार को मार दिया। जो साथी था उसका पत्रकार था और ये घोस्ट हंटर भी थे और एक रिपोर्टर भी थे। तो जगह जगह कहानियाँ भी छप गई दोस्तों और चारों ओर कहानियाँ इनकी मिलने लगी। आप छोटी सी कहानी की बुक आती है 10 रुपये की, उसमें भी आप ड्रैकुला की कहानी सुन सकते हैं। ये तो मैंने दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद से एक सब्सक्राइबर ने मेरा भेजा था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऐसी ही और कहानियाँ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपनी सच्ची कहानियाँ हमारे इंस्टाग्राम आईडी भेज सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं।